एवं महासज्जनों, आज का दिन हमारे लिए इंतहाई खुशी और मसरत का दिन है। आज फरहतो इंकिसार का दिन है। आज वो दिन है जिस दिन हमारा भारत देश जालिम अंग्रेज के फौलादी पंजों से आजाद हुआ। बरसहा बरस की गुलामी से हमें निजात मिली और हमारे गर्दन में डाला हुआ तो आज ही के दिन निकाला गया। अच्छा हो गया क्या चार्ज आपका? जी जी चल जाना। जी ठीक है। हाँ, यहाँ सारी सुविधाएं कर ली। जी ठीक। हाँ दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि बड़ी नापाकी होगी अगर आज के दिन हम अपने उन सपूतों को याद ना करें जिन्होंने आजादी की खातिर इस धरती पर कुर्बानी दी है, जिन्होंने आजादी की खातिर दिलो जान लुटा दिए हैं। मैं उनके हम लोग उनकी कुर्बानियों का तस्करा करें, उनको याद करें और अपने दिल के नहाखानों को उससे रोशन करें। जी जी हाँ जी ठीक। हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों राष्ट्रपति भवन से चल चुके हैं और वो जल्दी हमारे दरमियान उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए हम इस धरती का कौमी तराना पेश करते हैं और इस धरती का कौमी तराना पेश करने के लिए मैं जनाब मिस्टर जमाल अशरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और इस धरती का कौमी तराना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों हमारे दरमियान उपस्थित हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों का बगैर कोई वक्त दिए हुए मैं सबसे पहले गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। हमारे देश के महासज्जनों, आज 15 अगस्त के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं पहुंचे। मंच पर उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी, नायक जी, देशवासियों, महासज्जनों, आज का दिन भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन ये देश अंग्रेजों के पंजे से हमारे हाथ आया और हमें सफलता प्राप्त हुई। आज इस मंच पर हम यह आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। देश के उन महासपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने रात दिन की मेहनतों से हमें सफलता मिली। इसलिए मैं दिलो जान से उन सपूतों को आज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और उसके लिए जान की बाजी लगा दी। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत। अब मैं गृह मंत्री जी के बाद मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। सबसे पहले मैं अपने सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से 15 अगस्त के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं पेश करते हैं। मित्रों, आपके आशीर्वाद हमारे संग रहे कि आप लोगों ने हमें इतने ऊंचे पद से सम्मानित किया है। आज भारत के इस ऐतिहासिक दिन में हम अपनी कथा सुनाने के लिए यहाँ उत्तरित नहीं हुए, परंतु
सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने इस देश की खातिर कठिनाई झेली और जिनकी अंतर कोशिशों से भारत देश हमारे अधिकार में आया, सदियों की गुलामी से छुटकारा मिला और हमें स्वतंत्रता का विचार और स्वतंत्रता की चिंता प्राप्त हुई। हमें अपने धर्म को मानने, उसके रस्मों रिवाज को पूरा करने का अवसर मिला। मित्रों, ये धरती सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, बल्कि भारत देश के उन सभी देशवासी की है जो भारत में रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं और जिन्होंने इस भारत की धरती पर जन्म लिया है। भारत उन सब का है, युद्ध की हिंदू हो या मुस्लिम सिख हो या ईसाई पारसी हो या जैन, किसी भी धर्म के अनुपाति हो, उन सबको एक साथ में स्वतंत्रता का दिवस मनाना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, राजा महेंद्र प्रताप और जवाहरलाल नेहरू जैसे मनीषों का स्मरण करना चाहिए। मित्रों, आज भारत के इस ऐतिहासिक दिन में मैं आप सबको ये भी बताता चलूं कि जब से भारत देश हमारे अधिकार में आया, हमने गरीबों, दलितों, कृषकों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं पैदा करने का प्रयास किया, लोगों को मनी की सुविधाएं पैदा की ताकि हमारे भारत देश समृद्ध हो, यहाँ के मजदूर, किसान, देशवासी समृद्ध हो। और इन सबको अतिरिक्त मैंने अपना द्वार कभी बंद नहीं किया। रात दिन के किसी ने फोन किया, फिक्स किया और शिकायत की, तुरंत उस पर कार्रवाई की। और आज भी आप लोगों से अर्ज करता हूं कि जब तक आप लोगों के आशीर्वाद हमारे संग रहेंगे और आप लोग हमें इतने ऊंचे पद से सम्मानित रखेंगे, मैं देश की खातिर कुर्बानी देता रहूंगा। इसी के साथ मैं विदा होता हूं और फिर से आप लोगों को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों और साथियों, अभी तक आप प्रधानमंत्री जी की बातों से लाभ उठा रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अभी अभी हमारे दरमियान मशहूर मुअर्रिख और मुजाहिद आजादी मिस्टर टी के खत्री जी भी तशरीफ ले आए हैं। मैं चाहता हूं कि मौसूफ की जुबान से आजादी की तारीख से कुछ वाकिफ हो जाए, इसलिए कि मौसूफ एक तजर्बाकार आदमी है। नीज आजादी में आपकी भी बेमिसाल कुर्बानियां रही हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ मैं मौसूफ से गुजारिश करूंगा कि कुछ इजहार ख्याल फरमाए। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो अब बुरा हो चुका हूँ। डॉक्टर ने भी ज्यादा काम वगैरह करने से रोक दिया है। सीने में भी बराबर तकलीफ रहती है और ज्यादा बोलने से ये तकलीफ बढ़ती ही जाती है। फिर ये आजादी की तारीख तो बहुत तवील है, मैं कहाँ तक बयान करूँ। अरे आजादी का नाम सुनते ही तो सारा मंजर निगाहों के सामने गर्दिश करने लगता है, मगर मुख्तसरन आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, 19वीं सदी में आजादी का सिर्फ एक ही रास्ता समझा जा रहा था, वो था ताकत और तशद्दुद का इस्तेमाल, खलफशार और बदअमनी पैदा करना, बगावत के जज्बात को हवा देना। उस पूरे दौर में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजा महेंद्र प्रताप वगैरह हम सभी लोग बरतानवी हुकूमत से नबर्द आजमा रहे।
दिया। उनकी वहशाना इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद हमने बगावत और इनकलाब का झंडा बुलंद रखा। उनके मजालिम की कभी भी परवाह नहीं की और इंतहाई इस्तिक़लाल और साबित कदमी से मुकाबला करते रहे। हमारे पाए इस्तिक़ामत में कभी जुम्बिश नहीं आई। गांधी जी मुजाहिदीन आजादी की क़यादत करते रहे और इनकलाब की रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। बिलाखिर अंग्रेज को पसपा होना पड़ा और बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद हम अपने मकसद में कामयाब हो गए और ये देश हमारे कब्जे में आ गया। खत्री जी, आपने आजादी हिंद की तारीफ नहीं बयान की। लगता है कि आपने तासुब की चादर ओढ़ रखी है जो आपको एक तरफा दायरे से नहीं निकलने दे रही है। हालांकि तारीखी हक़ाइक़ बयान करने में अमानत व दयानत से काम लेना चाहिए और उन सबका तज़किरा करना चाहिए जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया है। और ये बदयानती सिर्फ आप ही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने भी की है, मगर उनके आला मर्तबे की वजह से मैं कुछ न कह सका, जबकि मैं शुरू से यहाँ खड़ा सबकी बातें गौर सुन रहा था। अच्छा, हम लोग आपकी नजर में तारीखी हक़ाइक़ के वज़ाहत में बदयानत है। क्या प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए और आप उनके सामने हम सबकी बदयानती जाहिर करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, अगर इजाजत हो तो जरूर जाहिर करूंगा। नेताजी जरा फोन करें, देखिए प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं। हेलो, अच्छा जी, ठीक। हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जी अभी कुछ ही देर पहले कलकत्ता के एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करके आए हैं और वो जल्दी हमारे दरमियान उपस्थित हो जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा कष्ट करें, वो हमारे दरमियान आ ही रहे हैं। लीजिए दोस्तों, आ गए। अली जनाब, ये हम सब पर तारीखी हक़ाइक़ में बदयानती और जाबिदारी बरतने का इल्जाम लगा रहे हैं और आपकी इजाजत से उसे दलाइल की रोशनी में साबित करने की ख्वाहिशमंद है। बेहतर होगा कि आप इजाजत मरहमत फरमा दें। कहिए मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, और मैं तो दिल्ली में अपने भवन में रहकर लोगों की शिकायतें सुनता हूं ताकि मुझे मालूम हो कि मेरे देश के लोगों को किस चीज की जरूरत है। मैं उसे दूर करने की कोशिश करूं, क्योंकि शुरू ही से मेरी यही तमन्ना रही है कि मेरे देश का हर फर्द शहीद हो। आप लोगों ने आजादी की तकलीफ तो की, मगर सेकुलरिज्म का गला घोट कर रख दिया और जमहूरियत का फोन कर दिया। किसी की तकलीफ में किसी मुसलमान मुजाहिद का जिक्र नहीं आया। अगर इजाजत हो तो मैं सेकुलरिज्म और आजादी हिंद की तारीफ बयान करूं। आपकी आवाज में तो बड़ी करक पाई जाती है, जरा बयान करें। सुनिए मगर गौर से, अगर मैं गलत बयानी से काम लूं तो मेरे गिरबान पकड़ लीजिए और हम कहूं बेकरार करने से रहे बरार इख्तियार मत करना। 11 मई 1857 दर हकीकत जंग आजादी का नुक्ता आगाज है। इसका नशा सबसे पहले मुसलमानों में ही पैदा हुआ। अंग्रेजों ने अपने इक़्तिदार और मुसलमानों के हाथों से छीना था, इसलिए कुदरती तौर पर मुसलमान ही ज्यादा मुस्तइद थे। 1857 में जब अंग्रेजी फौज के सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों पर गोली मारकर दिल्ली पर कब्जा करने के लिए चले, लेकिन तहरीक कामयाब न हो सके। तहरीक के नाकामी के बाद अंग्रेजों ने अपनी इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज किया, जिसके नतीजे में मुसलमान खुसूसियत के साथ कुचल दिया गया। दिल्ली का चांदनी चौक ही नहीं बल्कि हर चौराहे पर सोनिया नस्ब कर दी गई थी। दिल्ली और दिल्ली के बाहर दरख्तों की शाखों से फांसी के फंदे लटक रहे थे। जो भी मुसलमान अंग्रेजों के हाथ लग गया उसे पकड़कर हाथी पर बैठाया और दरख्त के नीचे गए, फंदा उसके गले में डालकर हाथी को आगे बढ़ा दिया। लाश फंदे में झुल गई, आंखें उभल पड़ी, जबान मुंह से बाहर निकल आई। ज़बाह किए हुए मुर्ग की तरह जागनी का वह बदनाक मंजर के अल-अमान वल हबीब एक अंग्रेज औरत ने अपने डायरी में लिखा है कि बसा औकात उन फांसियों पर
भटकाए जाने वाले को लाशें अंग्रेजी हिंद से काट बन जाती थी। ये था वो रूह फरसा और दिल दहला देने वाला माहौल जब हिंदुस्तान में जंग आजादी का मुसलमान मुजाहिदीन ने अपने सफर का आगाज किया। तारीख के सफाहत गवाह है ये सफर सबसे पहले हमने शुरू किया। उस काटो भारी वादी से हमारे सलात के तलवे लहू लहान हुए, लेकिन उनके पास तकामत में न तो जुम्बिश आई और न लवरिश पैदा हुई। आपको मालूम होना चाहिए कि इन मुजाहिदीन का सरगर्मियों का आगाज सैयद अहमद राय बरेली और मौलाना इस्माइल शहीद के क़यादत में हुआ था। इन हजरात के शहादत के बाद ये ताकत बिखरी नहीं बल्कि उसका निजाम और भी मुस्तहकम और वसी हो गया। हजरत शाह अब्दुल अजीज मैदान में आए और वो फतवा दिया जिससे अंग्रेजों की नींद हराम हो गई। जगह जगह आजादी के शोरे फेंकने लगे। मस्जिद के दर्स पर बैठकर कुरान और हदीस के दर्स देने वाले उलमाए कराम और अपने खूनी जिगर से शरीअत इस्लाम रोशन करने वाले मशाइख निज़ाम अपने मदरसों और खानकाहों को छोड़कर मैदान में आ गए और बड़े जोर आजमा हो गए। और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राहों आते गए कारवां बनता गया कि मिस्ताक बन गए। अरे तारीख से लोगों की निगाहों में पर्दा डालना चाहता है और तो उन्हें अंधेरे में रखना चाहता है। उन्हें तो शहीद मारूफ सुल्तान टीपू तक का नाम नहीं लिया जो मुसलसल अंग्रेजों से बरसरे पैकार रहे और ये कहकर कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, जाने शहादत नोश कर लिया। सुल्तान सिराजुल दौला को कौन नहीं जानता जिन्होंने 22 घंटे मुसलसल अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इसी पर बस नहीं बल्कि हमारे अस्लाफ में से दारुल जवल के फर्जंद अर्जवंद मुजाहिद आजम शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को इस सिलसिले में पेश रहे। हजरत ने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी आलमगीर तहरीक चलाई थी जिसे अकल इंसानी ख्याल मुश्तर रह जाती है, जिसे तहरीक रेशमी रुमाल से जाना जाता है। आपके दिन में बाद शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह बराबर आपके साथ रहे। इन हजरात ने हिंदुस्तान के आज़ादी की खातिर ऐसी तकलीफें और सआदतें बर्दाश्त की जिनको जिताना सूरज के इनकार के मुतारिफ है। खुलासा ये है अगर हमारे अस्लाफ ने हिंदुस्तान के आज़ादी में बढ़ चढ़ का हिस्सा न लिया होता ये हिंदुस्तान कभी आज़ाद न होता। इन तारीखी हमारे के वाज़े हो जाने के बाद भी हर किसी का दिल तस्लीम न करे तो आए मैदान में है सकत है हिम्मत। अच्छा, अगर मैं अभी तस्लीम ना करूं तो क्या आपके पास कुछ और शवाहिद है? लीजिए, आप ही के धर्म और मजहब के मानने वाले मशहूर मौलवी आज बैठकर से आप इस सिलसिले में दरियाफ्त कर सकते हैं कि मैंने जो कुछ कहा है या बयान किया वो सही है या गलत। मिस्टर बी अम्बेडकर साहब, आप इस बारे में कुछ वाकफियत रखते हैं कि जंग आजादी में मुसलमानों का कुछ रवैया रहा है? आप वाकफियत की बात करते हैं। अरे मैंने तो इस सिलसिले में कई किताबें तस्लीफ की है और अगर मैं आपको आसानी में हिस्सा लेने वाले मुसलमान मुजाहिदीन के नामों की फहरिस्त आपके सामने बयान करूं तो शायद कि आपका मुंह काला हो जाए। लीजिए सुनिए, सैयद अहमद शहीद, मौलाना इस्माइल शहीद, शाह अब्दुल अजीज, शेखुल हिंद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद बहारी, मौलाना अजीज गुल पेशावरी, ये वो चोटी के मुजाहिदीन है जिनको हिंदुस्तान की तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती और हकीकत में आपने ताज्जुब और जायदारी से काम दिया है जैसा कि मुझे मालूम हुआ है। अरे यही नहीं बल्कि इनकी तादाद तो बेशुमार है, मैंने नमूने के तौर पर जिक्र किया है। और अगर मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप ताज्जुब की ऐनक उतार कर दोबारा तारीखी किताबों का मुताला करें तो शायद आप पूरी आशका हो जाएगी। हज़रात, आपने देखा कि हमारे इस्लाम के नामों और कारनामों को फरामोश करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब हमें होशियार हो जाना चाहिए और अपने बुजुर्गों के लगाए हुए उस तरफ को कभी मुरझाने नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक बख्शे। बालक परेशान मत हो, मैं भारत के तमाम सपूतों के याद को बाकी रखने के लिए जल्द ही एक नियम बनाऊंगा। हमें तुम्हारी आशीर्वाद की जरूरत है। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।